तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की नजर है। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान में बहरान ने लोगों को मुश्किल में डाला। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। सोमालिया की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिले कबूल है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की सख्ती से तरदीद। कहा, कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में तखरीबकारी में मुलव्विस होना रिकॉर्ड का हिस्सा है। अमेरिका का ईरान पर हमले का खतरा बढ़ गया। यूरोपीय हुक्काम के मुताबिक अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका की जानिब से फौजी मुदाखलत का आगाज करीब है। अमेरिका ने बहरा जनूबी चीन से अपना बहरी बेड़ा मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिका के कतर में अपने शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। बरतानिया ने कतर में अपने फौजी अड्डों से अमला वापस बुला लिया। ईरान ने फिजाई हदूद 5 घंटे की बंदिश के बाद दोबारा खोल दी। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेशन वीजा प्रोसेसिंग रोक दी। रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राजील समेत दीगर ममालिक शामिल। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक विजिट वीजा और स्टूडेंट वीजा समेत किसी नॉन इमिग्रेंट वीजा पर नहीं होगा। वो बदस्तूर पाकिस्तानियों के लिए खुले हुए हैं। फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमेरिका की वीज़ा पाबंदियों से मुताल्लिक खबरों का जायजा ले रहे हैं। मुसलसल बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान अमेरिकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़े का रूटीन प्रोसेस जल्द बहाल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को सेंटर की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खिदमत मरकज़ में एक ही छत तले सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मुयस्सर आएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी सिंध में भारी अवामी अक्सरियत से इक़्तिदार में आई। हुकूमत संभाली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। सिंध हुकूमत ने हर चैलेंज से भरपूर अंदाज में निपटा। तालीम, सेहत, फलाह बहबूद से मुतालिक कई कामयाबियां गिनवा दी। बोले, सिंध में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है। पीपल्स पार्टी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर फख्र है। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन लाखों खवातीन को बिलासूद कर्ज फराहम कर रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 नंबर पर आ गई। पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई। पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ्त, मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। अमेरिका ने मुबैना तौर पर जराइम में मुलविस 1 लाख से ज्यादा अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक मनसूख किए गए वीज़ों में तकरीबन 8000 स्टूडेंट वीज़े और 2500 खुसूसी नौइयत के वीज़े भी शामिल। इक़दाम मुल्की सलामती, कानून की पासदारी को यकीनी बनाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में बेचैनी के बायस हुकूमत गिर सकती है। बताया गया, ईरान में मुल्क गिर एहतजाज के बाद सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया। ईरान में कत्ल गारत बंद हो रही है। सजाए मौत देने का कोई मंसूबा नहीं, इसकी हम तहकीकात करेंगे। रॉयटर्स को इंटरव्यू में मजीद कहा, रजा पहलवी की हिमायत नहीं की। मालूम नहीं वो ईरान में किस कदर मकबूल होंगे या किरदार अदा कर सकेंगे।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अमेरिका जून में की गई गलती ना दोहराए, दोबारा वही नतीजा निकलेगा। टेक्नोलॉजी को बमबारी से खत्म नहीं किया जा सकता। ईरान में सूरत हाल पर काबू पा लिया। दहशतगर्द अनासिर सदर ट्रंप को तनाज़े में घसीटना चाहते थे। ये एक इसराइली साजिश थी। बाहर से कंट्रोल किए जाने वाले दहशतगर्द मुजाहिरों में शामिल हुए। दाइश तर्ज की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गईं। ईरान का जंगी तैयारियों और मिसाइल स्टॉक में इजाफे का ऐलान। पासदारान इनकलाब के कमांडर के मुताबिक इसराइल के साथ जंग के बाद मिसाइल स्टॉक बढ़ गया। ईरान का अमेरिका पर खुद मुख्तारी पर हमला करने का इल्जाम। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा, अमेरिका और इसराइल मुजाहिरों में शहरियों की अमवात के जिम्मेदार है। रूस ने बरतानवी सिफारतकार को जासूसी के इल्जाम में मुल्क बदर कर दिया। रूसी सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक सिफारतकार को रूस छोड़ने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत रूसी वजारत खारजा ने बरतानवी सफीर को तलब करके एहतजाज किया। इस्लामाबाद में गैस लीकेज धमाके से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल। CDA को कच्ची आबादियों का असर-ए-नो सर्वे करके रेगुलेट करने की सिफारिश। सुई नॉर्दर्न गैस लोड शेडिंग के शेड्यूल की तशहीर करे। ओगरा गैर मयारी और गैर महफूज सिलेंडर से मुतालिक इक़दाम को यकीनी बनाए। क़वानीन को सख्त बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। चारसदा में घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चे जाँ बहक, वालिद जख्मी हो गया। हासिलपुर में इलेक्ट्रिक हीटर से घर में आग लगी। बुजुर्ग मियां बीवी जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हीटर से रजाई को आग लगी, जिससे कमरे में धुआं भर गया। दम घुटने से दोनों की मौत वाक़ई हुई। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 साला बच्चा बाइक से गिरकर जाँ बहक हो गया। वालिद और वालिदा जख्मी हो गए। पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन का पुराना कानून तहलील। इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के जारी शेड्यूल को डी नोटिफाई करे। वजारत दाखिला का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से मुतालिक खत इलेक्शन कमीशन को इरसाल। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को शेड्यूल किए गए थे। गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन से मुतालिक केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने रेफरेंस के गवाहान को 29 जनवरी को तलब कर लिया। फवाद चौधरी का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से न निकालने पर तौहीनी अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब कर ली। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को नोटिस जारी, जवाब तलब। अरकान पार्लियामेंट के गोशवारे की तफसीलात जमा कराने की आज आखिरी तारीख। गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर कल से रुकनियत मुअत्तल की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। कल से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का कमजोर सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 19 जनवरी तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। 20 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्किल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत ने 2022 में भी तारीखी सैलाब का सामना किया। 21 लाख घर मुतासिर हुए। 50% एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। सैलाब के दौरान वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की भरपूर सपोर्ट हासिल रही। मुतासरीन के लिए सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट तामीर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर शहरी की सेहत हमारी जिम्मेदारी है। इलाज मुआलजे की फ्री और मयारी सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म। फॉलिज के मरीजों को बरवक्त इलाज मिलने से उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। वज़ीर आला का स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का दायरा-ए-कार वसी करने के लिए इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,81,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में $279.95 का हो गया।
फी तोला सोना 3,700 रुपये सस्ता, कीमत 4,82,462 रुपये। 10 ग्राम सोना 4,13,633 रुपये का हो गया। चांदी की कीमत की भी ऊंची उड़ान, फी तोला चांदी 9,575 रुपये हो गई। 10 ग्राम चांदी की कीमत 8,209 रुपये तक जा पहुंची। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा। उन्हें बहरीन की कदीम तहजीब, सकाफती विरसे और तारीखी तसलसल से आगाह किया गया। खातून अव्वल का कहना था दोनों ममालिक कदीम तहजीबी विरसे के हामिल हैं। पेशावर में आटे की बढ़ती कीमतों ने नान बाइयों को भी परेशान कर दिया। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में 600 रुपये तक इजाफा। 20 किलो वाले थैले की कीमत 3,100 रुपये तक जा पहुंची। 160 ग्राम रोटी की कीमत 40 रुपये मुकर्रर। पंजाब की चेक पोस्टों पर गंदम और आटे की तरसील में रुकावटें। सेक्रेटरी खुराक खैबर पख्तूनख्वा का सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत, कहा खैबर पख्तूनख्वा का गंदम का इन्हिसार पंजाब पर है। आटे की तरसील में रुकावटों से ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा अफसोस का मकाम है, सुई में जहां से गैस निकलती है वहीं गैस के मसाइल हैं। सारिफीन के लिए गैस की अदम दस्तयाबी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत गैस कंपनी के हुक्काम का इजलास, गैस कंपनी को आवाम की तकलीफ कम करने के लिए फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म। कराची में पिपरी पंपिंग स्टेशन पर नई पाइपलाइन मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल। मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक मंसूबे को कराची के अहम आबी इंफ्रास्ट्रक्चर में शुमार किया जाता है। कोयटा में चाय का कप 10 रुपये महंगा, एक कप चाय की कीमत 70 से बढ़कर 80 रुपये हो गई। होटल मालिकान ने चाय की कीमत में इजाफे की वजह चीनी की बढ़ती कीमत को करार दिया। भारत ने कश्मीरी मुसलमानों से तालीम का हक छीन लिया। मोदी सरकार ने कश्मीर में वाक़े मेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों का मुसलमान तलबा के दाखिले पर एहतजाज, मेडिकल कॉलेज को बंद करने की वजह बना। अफगानिस्तान में गुर्बत और हुकूमती तसल्लुत का बढ़ता असर, बगावत का खदशा। साबिक अफगान वजीर ने खतरे की घंटी बजा दी, कहा अवाम की मुआशी मुश्किलात सियासी एखराज तालिबान के खिलाफ गुस्सा बढ़ा रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन निस्फ बच्चे शदीद ग़िज़ाई गुर्बत का शिकार हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर 4 में से 1 नौजवान बेरोजगार है। अमेरिकी रियासत मिशिगन में बर्फानी तूफान, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से होने वाली बर्फबारी ने हर चीज को जमा दिया। रूस में बर्फानी तूफान, गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। शदीद बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कें बंद। महकमा मौसमियात की एक और तूफान की वार्निंग। अमेरिकी सदर और यूरोपीय रहनुमा ग्रीनलैंड पर आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी सलामती के लिए जरूरी करार दिया। कहा फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा ग्रीनलैंड का फैसला करने का इख्तियार सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है। डेनमार्क का ग्रीनलैंड के अतराव अफवाज की तादाद बढ़ाने का ऐलान। अमेरिका का गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के आगाज का ऐलान। नुमाइंदा खुसूसी ने कहा गजा में टेक्नोक्रेटिक इंतजामिया कायम की जाएगी। तवक्को है हमास मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारियां अदा करेगी। इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक तफसीलात 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। दुनिया भर में मोबाइल फोन बेचने में एप्पल सबसे आगे। 14 साल में पहली बार कोरियन कंपनी को पीछे छोड़ दिया। 1 साल के दौरान एप्पल के फोन्स की फरोख्त में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद खलाबाज की तबीयत खराब। स्पेस एक्स प्रोग्राम के तहत जाने वाले 4 खलाबाजों की मिशन मुकम्मल किए बगैर वापसी का अमल शुरू। नासा की तारीख में पहली मर्तबा खलाई मिशन मेडिकल वजूहात की वजह से नामुकम्मल रहा।
ग्लोबल वार्मिंग के बायस ग्लेशियर्स पिघलने के बढ़ते वाकयात। मुस्तकबिल के साइंसदानों को ग्लेशियर्स की सूरत हाल बताने के लिए साइंसदानों ने अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स के नमूने महफूज कर लिए। ये नमूने मुस्तकबिल के साइंसदानों को ग्लेशियर्स के पिघलने के तवील अरसे बाद तहकीक में मदद कर सकते हैं। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के किसानों के लिए अच्छी खबर। फसल को कब और कितनी मिकदार में पानी लगाने का तयन करने का सिलसिला हल हो गया। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी। 4 सद्दा मानसहरा की जमीनों पर सेंसर नस्ब। माहिरीन के मुताबिक टेक्नोलॉजी से फसलों को इजाफी पानी के नुकसानात से बचाया जा सकता है। खबरदार, इस्लामाबाद में बगैर एमटैग गाड़ी दाखिल होने पर पाबंदी होगी। एमटैग लगवाने की डेडलाइन में आज का दिन बाकी। 16 सेंटर्स पर मजबूरी तौर पर 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को टैग लगा दिए गए। फेवरेट रियल मैड्रिड स्पेनिश कप की दौड़ से बाहर। ग्रेड 2 डिवीजन की टीम के हाथों 3-2 से शिकस्त। फैसला कुन गोल खेल के आखिरी लम्हे में हुआ। सेनेगल अफ्रीका कप ऑफ नेशन के फाइनल में पहुंच गया। मिस्र को 1-0 से शिकस्त। फैसला कुन गोल सादियो माने ने किया।